अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, मैं हूँ नादिया यासीन और आप देख रहे हैं अपना चैनल बेटर लाइफ वेलफेयर फाउंडेशन। आज मैं एक गांव में आई हूँ एक बच्ची को व्हीलचेयर डिस्ट्रीब्यूट करने, और इस गांव का नाम है चक मोहम्मदपुर और चिश्तिया के अंदर ही है ये गांव। तो इस घर में दो बच्चे माजूर हैं। एक बेटी है जो 21 साल की है और बेटा उनका 24 साल का है, ठीक है। और मैं उनका घर भी दिखाती हूँ आपको, और शुमाइला से भी आपको मिलवाती हूँ जो उनकी बेटी है, उनका नाम शुमाइला है और बहुत ज़्यादा वो खुश है व्हीलचेयर को लेकर। तो मैं उनको भी आपसे बात करवाती हूँ, मिलते हैं हम उनसे। तो ये है शुमाइला। तो कैसी है शुमाइला, आप ठीक हो? वो बोल नहीं सकती लेकिन वो आंखों से बताती है। दूसरा भाई है वो भी नहीं बात कर सकता, तो वो भी अपनी आईज से जो है ना बात करता है, जवाब देता है। तो मैं इनका घर दिखाती हूँ कि ये किस तरह के घर में रह रही हैं। इतनी ज़्यादा यहाँ पे ठंड है, इतनी ज़्यादा। उनकी मदर को मैं सबसे पहले बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगी और बहुत ज़्यादा मतलब कि एक माँ के लिए सलाम है कि एक माँ की हिम्मत है जो अपने माजूर बच्चों को संभालती हैं, उनकी खिदमत करती हैं, वक्त पे खाना कपड़े हर चीज़ वो एक माँ कर रही होती है ना। माँ का बहुत बड़ा रोल होता है हम माजूर बच्चों की कम्युनिटी में। तो मैं उनका घर भी दिखाती हूँ। उनकी चार दीवारी भी नहीं है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। बैक भी शक कैमरा कर लेना ना, सारा उनके इनका जो है ना। और इधर से जो खेती है ना, जी। तो एवरीवन, आप लोगों ने घर देख लिया कि शुमाइला किस तरह के घर में रह रही है ना। तो उनकी मदर से भी बात करते हैं कि व्हीलचेयर हमारे पास तो एक व्हीलचेयर थी, हमने उन तक पहुंचा दी है, ठीक है। दो होती तो हम उनके लिए दो व्हीलचेयर ले आते, लेकिन वो कह रहे हैं कि चले एक व्हीलचेयर पे कभी भाई को शिफ्ट कर दिया तो कभी बहन को, इस तरह करके वॉशरूम जाना बाहर निकलना उनके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो उनकी अम्मी से बात करते हैं कि वो कैसे अपने बच्चों को संभाल रही हैं और क्या मुश्किलात हैं उनकी ज़िंदगी में। ये बिल्कुल एक गांव है, यहाँ पे हर तरफ खेत है, यहाँ पे कोई शहर कोई शॉप कुछ भी नहीं है, और ये बच्चे अपनी ज़िंदगी ऐसी जगह पे गुजार रहे हैं। तो हम उनकी मदर से बात करते हैं। आंटी, तो ये उनकी मदर है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। तो आंटी जी, थानू कितनी खुशी हो रही है शुमाइला लिए व्हीलचेयर आई है? बतेरी खुशी है पे बहुत खुशी हो गई सानू। खुशी हो रही है कि आसानी ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ? हो गई कि साने भी ऐसी मैं बहुत सौखियां भाई मैं गरीब घर है, बस बहुत औखे है ना। चाहना उठी होना बड़ा मुश्किल आ। ਹੁਣ बड़ी आसानी हो गई। चलो बच्चे चलो बाहर अंदर तो मैं कर लूंगी, इन्होंने बैठा लूंगी ना। हाँ जी, उनकी अम्मी कह रही हैं कि बड़ी आसानी हो गई है कि बच्चे मैं बाहर उठाकर और वॉशरूम लेकर जाना, उसके उसके साथ मेरे साथ बहुत आसानी हो गई है कि व्हीलचेयर पे बिठा के मैं उनको बाहर अंदर जो है ना मूव कर सकूंगी। और शमाइला भी बहुत ज़्यादा खुश है। शमाइला ज़रा स्माइल करके दिखाओ ना ज़रा, है स्माइल खुश हो? शमाइला इतनी ज़्यादा खुश हुई है, उसकी कोई दोस्त नहीं है। मैंने कहा चलो जी मैं तुम्हारी दोस्त बन गई हूँ, हम तुम्हारे पास चक्कर लगाया करेंगे, आया करेंगे। और आंटी आपकी बहुत मेहरबानी है, आप अपने बच्चों को इतना इस तरह संभाल रही हैं। और आपको पता है कि 24 साल जो 21 साल उन्होंने अपनी ज़िंदगी इसी तरह गुजारी है। ये घर देखा है आपने, चार दीवारी नहीं है, ठीक है। गरीबी घर है पिया। हाँ जी। तो ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ थोड़ी जी ਇਹਦੀ मुश्किल ਸਾਨੂੰ बहुत है ना। ਹੁਣ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ उनके घर में वॉशरूम भी नहीं है। हाँ, और एक माजूर बच्चों को, एक बेटी, जो बेटी की ज़ात की बात करें, उनको नहलाना, उनको चेंज करवाना, तो उनके लिए बड़ी मुश्किलात होती है क्योंकि उनके पास वॉशरूम भी नहीं है। ऐसे बाहर आपने देखा ही है किस तरह का माहौल है। तो बहुत ही गरीब फैमिली है। मेरी वीडियो देखकर कोई भी इनके लिए हेल्प करना चाहता है, कोई भी हमें सपोर्ट करना चाहता है, आप हमारा नंबर, हमारे पेज पे जाएं, वहाँ पे नंबर है, हमसे रब्ता करें। हमसे जो हो सका हम इस फैमिली के लिए करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। और मैं आपको उनके भाई को भी ज़रा दिखाऊं। भाई की बहुत ज़्यादा श्योर डिसेबिलिटी है क्योंकि वो लेटे हुए हैं बिस्तर में। तो मैं नहीं, कोई बात नहीं, आप ऊपर से उतार दें, बैठा देना सही है। इथाई पोते थाई दावन रख पीछा ना मोड़ का। ठीक है, सामने लिया। तो नाजरीन, आपने उनका दूसरा बच्चा भी देख लिया हुआ है। वो बिल्कुल मतलब उनकी बहुत श्योर डिसेबिलिटी है, वो बैठ भी नहीं सक रहे होते ना।
तो ठंड बहुत ज़्यादा है, बिस्तर में लेटे हुए हैं। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कोई ऐसा अल्लाह का नेक बंदा हमसे रब्ता करें ताकि हम इनके लिए मज़ीद ज़िंदगी आसान बना सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।